रुकिए हमको देखने दीजिए, मेरा प्रिंट हवा आ रहा है। ठीक है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एडुस्टाइड इंडिया पे। मैं चंद्रशेखर यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुस्टाइड इंडिया पे। तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं मतलब संविधान का बैकग्राउंड, यानी कि संविधान का पृष्ठभूमि, कैसे संविधान हमारे कैसे तैयार हुआ, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है, उससे पहले जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था उसके बाद कैसे रिप्लेस करके जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाया गया, यानी कि यहाँ कैसे चुनाव होने लगा, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश कानून जो है उसको कितना हमारे संविधान में लगाया, मतलब एडॉप्ट करके उसको मतलब सेम प्रोविजन को लगाया गया हमारे संविधान में। इसके अलावा और देखेंगे कि संविधान सभा कैसे बना, उसका निर्माण प्रोसेस पूरा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान का बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड सबसे पहले देखते हैं। बैकग्राउंड देखने से पहले हमें देखते हैं कि भारत का जो है, भारत में सबसे पहले शासन कैसा था। भारत का शासन अगर पहले देखें हम लोग, तो भारत का शासन सबसे पहले कैसा था, राजतंत्रात्मक, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ किसी मतलब अदर पर्सन जो है राजा, मतलब राजा नहीं बन सकता। राजा बोल सकते हैं, या तो फिर जो शासक जो है, शासक कौन बन सकता था, यहाँ का शासक जो है राजतंत्रात्मक था, तो यहाँ राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि वंशानुगत था। कैसा था, वंशानुगत। आप इसको हिस्ट्री में पढ़िएगा कि वंशानुगत था। ठीक है। तो हम लोग भारत संविधान पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा भारत का शासन के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ब्रीफ में जानेंगे, हम ज्यादा नहीं जानेंगे। तो इतना हमें जानना है कि भारत का शासन जो है अंग्रेज के आने से पहले कैसा था, राजतंत्रात्मक प्रणाली था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या तो फिर राजा द्वारा अगर किसी क्षेत्र को जीत लिया गया है, ठीक है, अगर कोई कमजोर राजा है, यहाँ अगर कोई कमजोर राजा है, ठीक है, अगर उसका क्षेत्र को अगर इस राजा ने जीत लिया, जो शक्तिशाली राजा है, शक्तिशाली राजा ने कमजोर राजा का क्षेत्र जीत लिया, ठीक है, अगर इसका क्षेत्र इसने जीत लिया, तो फिर यही यहाँ का शासन करेगा। इस क्षेत्र पे भी कौन शासन करेगा, इसको मार देगा, या तो फिर अपना दास बना लेगा, ठीक है, या तो फिर इसी के क्षेत्र में मतलब इसको छोटा मतलब सेकंड पोजीशन दे दिया जाएगा, लेकिन अंडर इसी के अंडर में रहेगा। तो हम लोग देखें कि भारत का शासन कैसा था, राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक होने के कारण यहाँ जो है राजा का बेटा ही शासन करता था। शक्तिशाली जो राजा था, किसी अन्य क्षेत्र पे कमजोर क्षेत्र जो था, कमजोर क्षेत्र का राजा जो था, मतलब जहाँ सेना शक्तिशाली नहीं थी, उसके ऊपर कौन शक्तिशाली राजा ने कब्जा कर लेता था, और फिर इसी क्षेत्र पे किसने शासन करने लगता, जो शक्तिशाली राजा था उसने, और फिर इस क्षेत्र पे तो शासन कर ही रहा, यहाँ भी शासन करने लगा। अब इस क्षेत्र पे जो इसका बेटा, शक्तिशाली राजा का बेटा जो होगा, यही शासन करेगा। कौन करेगा, यही शासन करेगा। और इस जगह शासन करने के बाद फिर क्या करेगा, ये दोनों जगह इसका बेटा यहाँ शासन करेगा, फिर इसका पोता होगा। इसी तरह मतलब राजतंत्रात्मक वंशानुगत चलते रहता है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि भारत का शासन जो है राजतंत्रात्मक था, अभी तक मतलब राजतंत्रात्मक ही चला रहा है। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जबकि भारत में हमारे यहाँ अंग्रेज आता है, यानी कि यूरोपियों का जब आगमन होता है, तो वहां से धीरे धीरे हमारा शासन व्यवस्था जो है उसमें इंप्रूवमेंट होता है, और राजतंत्रात्मक होते होते 1947 होते होते क्या होता है, संविधान सभा बनता है, और वहां से हमें लोकतंत्र का शासन जो होता है, लोगों का शासन, वो हमें देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि संविधान अंग्रेजों के द्वारा जो प्रोसेस किया गया था, तो कैसे मतलब उसके द्वारा जो बनाया गया संविधान, वो कैसे आया हमारे देश में, अंग्रेज आखिर आए कैसे, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक यहाँ क्षेत्र है, देखिए समझिएगा बैकग्राउंड थोड़ा सा, ठीक है, ब्रीफ में समझेंगे। ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, इससे सटा हुआ है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यहाँ एक देश है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा भारत है, ठीक है। भारत पे है, तो पहला यात्री जो है वास्को डी गामा, यहाँ यूरोपीय बस्ती था, यहाँ से चल के आया, यहाँ इसने पहली बार आया, यहाँ से फिर व्यापारी के रूप में आया, इसने यहाँ शासन नहीं किया, यहाँ से माल मतलब अपना व्यापार करने के लिए आया, व्यापार से यहाँ गया, फिर अपना देखा कि इसको यहाँ मतलब ठीक प्रॉफिट हुआ। 60 गुना बोला जाता है कि 60 गुना, कहीं बोलता है कि 63 गुना इसको प्रॉफिट हुआ, जितना कॉस्ट लगा था उसका 60 गुना इसको प्रॉफिट हुआ। तो इसके चलते जो है अन्य यूरोपीय भी मतलब आकर्षित हुआ इस व्यापार को लेके, यानी यूरोपीय आकर्षित होने के बाद वो भारत आया। भारत में फिर विभिन्न प्रकार के मतलब शासन करने लगा। ये समय पीरियड जो है 1498 है। कब है, 1498, यानी कि 1500 के आसपास। 1500 के आसपास। उसके बाद फिर ये जो यार है वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली यात्री था।
यहीं से सटा हुआ एक छोटा सा देश है ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ एक है ब्रिटेन, यहाँ से भी फिर कुछ नागरिक समझते हैं तो वहां से भी आता है। ये भी अपना धीरे धीरे शक्ति कायम करता है, भारत पे अपना व्यापार करने के लिए आता है, व्यापार करके अपना व्यापार प्रोसेस चालू ही रखता है। धीरे 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 हुआ क्या, धीरे धीरे जो हुआ ये हुआ कि इसने अपना धीरे धीरे अपना छोटे छोटे क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने छोटे छोटे क्षेत्रों पर, मतलब जो महाशक्तिशाली महाकमजोर आदमी था उसके क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा करना शुरू करते करते धीरे धीरे क्या किया आता है, दौर कब का आता है, मतलब 1757, ठीक है, 1757 एक दौर आता है। 1757 के समय में बंगाल की जगह है एक पलासी, नदिया जिला की जगह के पास है बंगाल में। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि भारत का ये अभी वर्तमान बंगाल है, ये पूर्वी पाकिस्तान इधर हो गया, अभी जिसको बांग्लादेश बोला जाता है, थोड़ा सा बंगाल हमारा जो वेस्ट बंगाल भी वर्तमान में है। इस क्षेत्र पे बोले आया उसने बंगाल पे 1757 में पलासी की जगह है, वहां लड़ाई हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। और फिर यहाँ का नवाब था, इलाहाबाद का नवाब था, इधर का सब नवाब था, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ और मतलब इधर का नवाब एक तरफ और बंगाल का कठपुतली जो था नवाब वो एक तरफ। तो इधर जो है फिर अंग्रेजों का जीत होता है, यहाँ से फिर समझौता होता है। यहाँ समझौता होने के बाद अंग्रेज को धीरे धीरे क्या होता है कि वहां मतलब यहाँ बंगाल का नवाब जो होता है वो अंग्रेज के हाथ का कठपुतली बन जाता है। कठपुतली बनने के बाद फिर 1757 का कहानी खत्म हो गया। प्लासी का युद्ध में अंग्रेज विजय हो गया इस जगह, अंग्रेज विजय हुआ। भारत का राजा जो है मतलब जो शासक था यहाँ का वो पराजित हुआ। पराजित होने के बाद फिर जैसा का तैसे चलते रहता है। फिर एक दौर आता है कब, 1764 में एक जगह है इलाहाबाद के पास, यहाँ बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है, इस जगह पे बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध में भी अंग्रेज पराजित होते हैं, सिराजुद्दौला वगैरह जो है इधर का नवाब जो है सब हार जाते हैं। हारने के बाद अंग्रेजों को जो है पूरा बंगाल का एक क्षेत्र का जो है वो क्या मिल जाता है 1665 में वो मार्क कर देना। 1665 में अंग्रेजों को क्या मिल जाता है, 1665 में अंग्रेजों को मिल जाता है बंगाल, मतलब पूरा बंगाल का, बंगाल बिहार और उड़ीसा का मतलब दीवानी अधिकार इसको मिल जाता है। ये अधिकार मिलने के बाद इस क्षेत्र पर इन्होंने शासन करना, मतलब राजस्व वसूली इसने करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ठीक है, राजस्व वसूली शुरू करना कर दिया। नवाब का, जब बंगाल का नवाब जो अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली था उसने धीरे धीरे देखा कि इसके ऊपर राजस्व का जो भार है वो बढ़ते चला गया, धीरे धीरे बढ़ते चला गया, ठीक है। तो इसने भी राजस्व देना बंद कर दिया। तो एक मतलब अंग्रेज द्वारा लाया जाता है 1773, मतलब कब लाया जाता है 1773 को आसपास, ठीक है। एक कौन सा एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो हम लोग आज जो हम लोग देखेंगे यहाँ तक देख लिया, हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ जो छूटा या यहाँ से जो छूटा उसको हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, क्योंकि ये ज्यादा ब्रीफ में हम लोग देख लिए, इतना डीप में हमको यहाँ नहीं देखना था। हमको अब देखना है 1773 का संविधान, मतलब 1773 का क्या देखना है, 1773 का देखना है हमें रेगुलेटिंग एक्ट, इसका प्रावधान देखना है। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि 1773 कंपनी को मिल गया बंगाल बिहार, 1765 कब मिला 1765 में क्या मिल गया, बंगाल बिहार और उड़ीसा का क्या मिल गया, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, ठीक है। अभी अपना डेवलप के लिए कंपनी जो है अपना डेवलप के लिए एक लाता है एक्ट, कौन सा एक्ट लाता है, एक्ट लाता है 1773 में, इसको नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है वो निम्नलिखित प्रावधान थे। इसी एक्ट को हम लोग देखेंगे आज, जिसके बाद क्लास खत्म करेंगे। इस एक्ट में कहा गया, इस एक्ट लाया गया, इसके पीछे कारण क्या था। पहली कारण जो था उस मतलब केंद्रीय सेंट्रल जिसको बोलते हैं प्रशासन का जो है वो नींव पड़ा है, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें था वो कहने को बोला जाता है, दूसरी बात इसमें जो है वो बोला जाता है कि ब्रिटिश सरकार जो है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो कंपनी को मतलब रेगुलर है कि नियमित और
नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। पहला बात क्या, केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ा इस जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। दूसरी बात क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के अपने अंदर में नियमित और नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तीसरी बात जो है इसके अंतर्गत जो कहा गया, कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति सौंपा गया। ठीक है, मतलब दोनों कंपनी को क्या, राजनीतिक अलग और प्रशासनिक अलग। इसकी कुछ विशेषता और देख लेते हैं। इसकी विशेषता चौथा नंबर देखें तो इसके अंतर्गत अब क्या किया गया, इतना तो हो गया, ये तो मुख्य पॉइंट था। इसके बाद भी नेक्स्ट बात जो है उसमें क्या कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया। चौथा बात हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अगर इसके अधीन और इसकी देख रेख के लिए, मतलब इसका कार्य में सहयोग के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। पांचवा बात होगा ना कि देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है, बंगाल का गवर्नर का क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसके सहयोग के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। साथ ही जो है मतलब मद्रास, एक जगह है मद्रास, इसको आप पढ़िएगा, मद्रास एंड बम्बई का जो गवर्नर जो था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर को, मतलब इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ये दोनों को कर दिया गया। मद्रास के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया गया, इसके अधीन कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। और साथ ही कहा गया, इससे पहले ये दोनों स्वतंत्र थे, इससे पहले ये लोग कैसे थे, स्वतंत्र, अपना डिसीजन खुद ले सकते थे। लेकिन अब छोटा मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा तो इससे परमिशन लेना होगा, किससे, बंगाल के गवर्नर जनरल को। अगर कोई भी कानून बनाना है या किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना है, लड़ाई करना है, तो उससे पहले क्या करना होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को, मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को सहमति लेना होगा। छठा बात जो इसमें कहा गया, 6 बात इसमें कहा गया कि अगर मतलब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। 6 नंबर बात हो गया। 6 पॉइंट हम लोग देख लिए कि पहला केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। दूसरी बात हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल मतलब कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है 3 नंबर में देखें कि हम लोग दूसरा नंबर में क्या देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में मतलब इसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए क्या मतलब इस एक्ट को लाया गया। तीसरी बात जो है कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति सौंपा गया। चौथी बात हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, यहाँ का किसका, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके सहयोग के लिए क्या बनाया गया, 4 सदस्यीय टीम बनाया गया, एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। साथ ही क्या किया गया, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर देखिएगा तो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल को मतलब बंबई यहाँ के गवर्नर को क्या बना दिया गया, पहले ही स्वतंत्र थे लेकिन अब क्या कर दिया, इस एक्ट के तहत इसको इसके अधीन ला गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही दोनों को ला दिया गया। तीसरी बात है कि मतलब छठी बात है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश रखा गया। ठीक है,
एक मुख्य न्यायाधीश और 3 + 3 अन्य न्यायाधीश को रखा गया, यानी न्यायाधीश को रखा गया। मतलब क्या हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है, डेट याद रखना, 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट कब का है? एक्ट जो है 1773 का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कलकत्ता में कब होता है? 1774 में, डेट है 1774, ठीक है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और एक बाकी जो होता है 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। साथ ही अब 7वां पॉइंट अगर देखें हम लोग, तो इस अधिनियम के तहत कहा गया कि जितने भी इस अधिनियम के तहत कहा गया कि कंपनी का गवर्नेंट बॉडी होगा, ठीक है। कंपनी का क्या होगा? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होगा। और ये क्या करेगा? इसको रिपोर्ट करेगा कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको रिपोर्ट करेगा कि कैसा मेरा काम धंधा चल रहा है। सर मतलब इसी के अधीन रख दिया गया। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद कल देखेंगे हम लोग मतलब 1784 का 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसको देखेंगे। तो इसमें एक बार फिर से अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, बढ़िया से हमने एक्सप्लेन कर दिया है जहां तक हुआ मुझसे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।